हमारा जो उद्देश्य है समाज में उन सभी लोगों को मुख्य धारा से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त करना। हमने अभी तक 1 लाख आमदन वाली जो बहनें हैं उनको लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपये का लाभ देने की बात की थी, परंतु 3-4 महीने के बाद ही कुछ ऐसे फीडबैक आई कि बहनों की इच्छा ये थी कि जो पैसा 2100 रुपया हमें हाथ में मिलता है वो तुरंत खर्च हो जाता है। बहनों की कुछ ज़रूरतें ऐसी भी हैं जो थोड़ी बड़ी ज़रूरतें होती हैं, तो कुछ पैसा यदि इकट्ठा मिले तो उस प्रकार की योजना को हमने स्वरूप देने का काम किया। अब हम आगे से मुख्यमंत्री जी ने कल आपको जैसा कैबिनेट के बाद बताया है कि 1000 रुपया उनके अकाउंट में जाएगा और 1100 रुपये उनको प्रति महीने कैश इन हैंड मिलेगा। तो उसको विस्तारीकरण करते करते कुछ चीज़ें और संज्ञान में आई। केंद्र की तरफ से भी ये विषय आया और प्रदेश की सरकार की भी सोच थी, अधिकारियों की, और जो फीडबैक थी हमारे पास, तो हमने जो बहनें जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और जिनकी वार्षिक आमदन 1,80,000 रुपये से कम है और उनके बच्चे यदि 80% से मार्क्स ज़्यादा लेकर आएंगे तो उनको हम लाडो लक्ष्मी योजना का 2100 रुपये का लाभ देंगे। इसके साथ साथ कुछ हमारी योजना उन बहनों के लिए भी हैं जिनके बच्चे कुपोषित थे, परंतु उन्होंने मेहनत करके, क्योंकि हमारे पास प्रत्येक बच्चे का फीडबैक डाटा हमारे पास सरकार के पास है, उसी को ठीक करते करते बहनों ने उन बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला और वो बच्चे आज स्वस्थ, जो हमारी नेशनल एक असेट्स बनेंगे, हमारा साधन बनेंगे, हमारी ताकत बनेंगे, उनकी माताओं ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा की है सरकार के साथ मिलकर। उन बहनों को भी जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है उनको भी हम आगे से 2100 रुपये का लाभ देने जा रहे हैं, परंतु उसमें शर्त ये है कि उसके बच्चे 3 हों, 3 से ज़्यादा बच्चे ना हो। और इसी प्रकार से निपुण हमारा केंद्र की एक योजना चल रही है, जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि बच्चों को सब चीज़ों का पालन पोषण का हर प्रकार की जिम्मेवारी माता की विशेष तौर पर रहती है, उनको सहायता करने के लिए जिनकी वार्षिक आमदन 1,80,000 रुपये से कम है, और उनको भी हम 2100 रुपये की लाडो लक्ष्मी योजना में विस्तारीकरण में जोड़ रहे हैं। और इस प्रकार से हमारी एक बहुत बड़ा आंकड़ा बहनों का लाडो लक्ष्मी में और जुड़ने जा रहा है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों का और अपने केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूँ। भविष्य में और कोई योजना है आपकी विस्तार करने को लेकर? कई चीज़ें जैसे मैंने पहले दिन ही मैंने अपनी जब हमारी मीटिंग हुई थी लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, मैंने उसी समय आपको बताया था कि बहुत इसमें अभी पहले फेज़ की बात हुई थी, अब सेकंड फेज़ में भी हम जा रहे हैं। इसके आगे भी जैसे जैसे आप लोगों की तरफ से सुझाव आएंगे, आम आदमियों की तरफ से सुझाव आएंगे, सरकार के ध्यान में कुछ चीज़ें आएंगी, बहनों की तरफ से कुछ चीज़ें ध्यान में आएंगी और केंद्र की कोई रणनीति बनेगी, तो उन सभी चीज़ों को लेकर आगे सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। एक सर 3 बच्चों की शर्त रखी गई है सर, इसमें इसको अनिवार्य क्यों किया गया है? देखिए, हाँ, मेरी बात नहीं समझ रहे। ये देश का एक, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। हमारे तो हरियाणा पंचायती राज कानून के अंदर तो 3 बच्चों से ज़्यादा चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं था, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आई तो वो बात है। तो इस प्रकार से हम उस योजना को लेकर चल रहे हैं, हमें हर चीज़ का, हर विषय का ध्यान रखना है और लाभ भी उन्हीं लोगों को मिले जो समाज के लिए कुछ विशेष कर रहे हैं। अजय सिंह जी हमारे सांसद रहे, राजस्थान से विधायक रहे, डब्बावाली से विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही, 2 विधानसभा से, बेटा भी रहा और एक पार्टी भी चलाते हैं वो। पार्टी में राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो हमें पता नहीं वो पार्टी का विस्तार कितना का कितना नहीं है, परंतु जिस प्रकार का बेहुदा बयान इस प्रजातांत्रिक देश में, जिनको लेकर वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं ताऊ देवीलाल जी के, जिनके हम वंशज हैं, उन्होंने आज़ाद कराने के लिए, देश को डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उनके ताऊ साहब राम जी भी इसी प्रजातांत्रिक प्रणाली से ज्वाइंट भारत में विधायक रहे, ज्वाइंट पंजाब में ताऊ देवीलाल जी भी विधायक रहे और उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हैं। फोटो लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल के लगाएंगे। विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनके भी तार राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को ख़त्म किया
और मेरे ख्याल में देश में कोई लाइक नहीं करता। ये डेमोक्रेटिक देश है, ये कोई राजा रजवाड़े की रियासत थोड़ी है कि उसको गद्दी से उतार दो, वहाँ मार काट मचा दो। अरे चुनाव होते हैं 5 साल के बाद, आओ ना पार्टिसिपेट करो। जब चुनाव लड़ते हैं तो 88 जगह में था, 90 में था, 82 जगह जमान जब्त हो जाए, फिर कहाँ देश बदल देंगे। इन लोगों ने हर चीज़ को एक इंतहा की ओर लेकर जा रहे हैं, और जो लोग इस प्रकार की राजसी सोच को लेकर चल रहे हैं, देश विरोधी सोच को लेकर चल रहे हैं, देश की जनता ने तो नकार दिए, प्रदेश की जनता ने नकार दिए, और मेरे ख्याल से अब इनको समाज भी नकार देगा। क्या लगता है कि कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भड़काऊ बयान दिया जा नहीं, मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, एक्शन होना चाहिए। वो प्रजातांत्रिक तरीके से, जो प्रजातांत्रिक तरीके होते हैं उसी तरीके से होगा ना। लोग कंडम कर देंगे अपने आप ही, कंडम लोग ही कर देंगे ना। और चौटाला जी ने एक बारी कहा भी था, कहा भाई सारी चोट बर्दाश्त कर लूंगा, वोट की चोट बर्दाश्त नहीं करने का। वो वोट की चोट लग रही है इन लोगों को, और इसीलिए बौखलाए फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। घर में तो इन लोगों ने आतंक मचाई रखे है, आपस में तो जिस प्रकार से सिर्फ टोबल हो रहा, और घर में तो वाला तो मामला सब काबू नहीं आ रहा। अब देश को अंदर आग लगाने चले हैं लोग। लोगों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।